नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो ज्ञान देते हैं, गुरु जो आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, गुरु जो आपके जीवन साथी को देते हैं, गुरु संतान को देते हैं, गुरु धन को देते हैं, गुरु मान सम्मान प्राप्त करते हैं, गुरु गुरुता देते हैं, गुरु बड़प्पन देते हैं। ऐसे गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन आपके जीवन में कैसा होगा? वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यह वीडियो है। मैं अपना 10 से 12 मिनट आपको दे रहा हूं, उसको आप उपयोग करें। आप अपने लिए 10-12 मिनट निकालिए। गुरु तूफानी गति से चलेंगे, अतिचारी होंगे मैं नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा तूफानी गति से गुरु चलेंगे। 5th गियर में गाड़ी चलेगी, थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए, आराम से 120-140 निकल जाइए। शास्त्रकारों की बात माने तो लगभग 8 वर्ष के लिए गुरु द्रुतगामी होंगे, तूफानी गति से चलेंगे। तो गुरु जब तूफानी गति से चलेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा आपको? क्योंकि गुरु किसी भी बर्थ चार्ट पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और आपके तो द्वितीयेश हैं, आपके पंचमेश हैं, ये आपके कुटुंब के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, पैसा ला के जमा करते हैं और साथ में संतान के स्वामी हैं, भविष्य के स्वामी हैं, प्रेम के स्वामी हैं, इष्ट के स्वामी हैं। बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। तो कंसंट्रेट होके अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रख लीजिए और देखिए। गुरु महाराज 14 मई को प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। कहीं कहीं 15 को आपको देखने को मिलेगा, 14-15 में कंफ्यूज मत होइएगा। ये 8 साल तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे और शास्त्रकार ये कहते हैं कि गुरु जब अतिचारी हो तो दो देशों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रमाण यह है कि जब महाभारत का रण हुआ तब भी गुरु अतिचारी थे और कभी कोई रण होना बहुत जरूरी है। जो समस्याएं 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में नहीं सुलझी, वो 18 दिन युद्धभूमि में उपस्थित होने पर सुलझ गई। तो सदैव याद रखिएगा कि रण कभी खराब नहीं होता। युद्ध के बाद बुद्ध आते हैं और जीवन में प्रतिक्षण रण है, प्रतिक्षण युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी अतिचारी थे और कोरोना के समय में भी अतिचारी थे, वर्तमान में भी अतिचारी हैं। अतः भारत ने भी पीटा पाकिस्तान को, आपने देखा। ये पिटाई होती रहेगी, ये लंबे समय तक चलेगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी दुम सीधी नहीं होती, तो यहाँ पे दुम सीधी नहीं होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कर लीजिए महाराज। लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, पसंद आए तो करिए, राष्ट्र को जरूर सपोर्ट करिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जो हैं ब्रह्मा जैसे हैं। ब्रह्मा का मतलब देखिए, एक बहुत सुंदर से श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा के समान है हमारा गुरु विष्णु के समान है, हमारा गुरु स्वतः महेश के समान है, इसलिए गुरु ही में सब कुछ विद्यमान है। सामान्य अर्थ है। एक और दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपणो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद को लाके खड़ा के बोले मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है बेवकूफ? गोविंद खड़े हैं, पकड़ो इनका, इन्हीं का पकड़ो, यही तो सब मुक्ति के धाम है। यहाँ पे श्लोक क्या कहता है? गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को गुरु बना लीजिए क्योंकि वो सृजन करता है। उसके बाद पालनकर्ता को गुरु बनाइए, गुरु भगवान विष्णु को बनाइए और अंत में सब कुछ बराबर करना पड़ेगा, इसलिए महेश को गुरु बनाइए। इसका दूसरा अर्थ है। तो द्रुतगामी गुरु आपको निश्चित रूप से श्रेष्ठतम लाभ दे सकते हैं, देंगे, देना चाहिए। 3 पॉइंट पे चलेगी हमारी बात।
कोई भी एक अकेला ग्रह बहुत कुछ नहीं दे सकता, सब सदैव याद रखिएगा। इसलिए महादशा अंतरदशा को चेक करके चलिए। महादशा नाथ अंतरदशा नाथ इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आपके बर्थ चार्ट पे अदा करती है। कोई ग्रह कहाँ पे गोचर करता है वह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है किसकी महादशा और किसकी अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, मतलब केंद्र में सरकार किसकी और राज्य में सरकार किसकी चल रही है। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, अतिचारी गुरु हो रहे हैं, तूफानी गुरु पे बात होगी तो थोड़ी तूफानी अंदाज में तो होगी ही होगी। चलिए, तो सदैव याद रखिएगा कि गुरु मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन मतलब वायु तत्व, हवा वाली, और बुध की राशि है अर्थात ज्ञान की राशि है। जा कहाँ रहे हैं? अष्टम भाव में जा रहे हैं। अब मन से संकित होगा अष्टम भाव, अष्टम भाव तो दबाव है, तनाव है, पीड़ा है, तकलीफ है, गुप्त रूप से परेशानी है। सही है, दबाव होना भी चाहिए, सचेत रहना भी चाहिए, लेकिन अष्टम भाव साधना का अष्टम भाव, आराधना का अष्टम भाव, उपासना का अष्टम भाव, गुप्त विद्याओं का जानने का था। आप ज्योतिषी बन सकते हैं, वास्तुविद बन सकते हैं, आप अंक शास्त्र के ज्ञाता बन सकते हैं, आप तंत्र मंत्र में जा सकते हैं। इतने ऑप्शन आपके ऊपर है। आयुर्वेद सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। आपके अष्टम भाव के गुरु निश्चित रूप से आपको अध्यात्म के प्रति रुझान बहुत तगड़ा करेंगे। खोजी हैं भाई, तो आप खोजी हैं, कोई पीएचडी वीएचडी करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, लिखिए। आप विदेश का सफर तय करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन के लिए विदेश का सफर तय करिए। हायर एजुकेशन के लिए जाइए, कुछ डिग्री लेना है आप जाइए, सफलता माला लेके आपका इंतजार कर रही है, आओ, वेलकम प्लीज। यहाँ पे गुरु महाराज तूफानी गति से चलेंगे, तो तूफानी गति से चलने में नुकसान क्या है? फायदा ही फायदा है भाई। जो सफर आप 40 की स्पीड से चलोगे, अगर वो सफर 120 की स्पीड से चलो तो कितना होगा? जो 1 घंटा लगता था 20 मिनट पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप गति से चलोगे ना तो अगल बगल ध्यान नहीं रहेगा, अगल बगल क्या हो रहा है। गति से चलने में दुर्गति भी होती है, सीधा सीधा शब्द है। अत्यधिक गति दुर्गति भी करा देती है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। हाँ, एक्सप्रेसवे पे आप हैं, आराम से चलो ना, 120 140 कहते हैं लोग कि गति से नहीं चलना चाहिए, एक्सप्रेसवे पे चलो, गति अपने आप आ जाती है। तो गुरु गति से चलना है, इसलिए कंसंट्रेट रहना है, एकाग्र रहना है। एकाग्रता हटी, राफेल को देख रहे हैं, स्पीड से ज़्यादा करके आ जाता है, पता ही नहीं चलता। बट अगर वो कंसंट्रेट ना रहे, व्हाट्सअप खेलने लगे पायलट, तो क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी भाई। इसलिए गुरु की गति के साथ यदि आप तालमेल बैठा सके तो गुरु आपकी जय जयकार कर देंगे, गुरु आपको सफलता दे देंगे, गुरु मान सम्मान देंगे, गुरु गुप्त रूप से आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यदि आप कंसंट्रेट नहीं रहे तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। फिर जिस गति से आप जा रहे हैं तो उसी गति से पता लगा आप हॉस्पिटल पहुंच गए। ऐसी तो होता है। और गिरने के बाद चोट कितने थोक भाव में लगती है पता नहीं चलता, किलो किलो लगती है, पाव में नहीं। इसलिए सावधानी से चलिएगा। गुरु स्टार्टिंग कर रहे हैं जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र में आपको सावधान रहना है। अन्यत्र आपको वीडियो जो मिलेंगे वो राशिगत मिलेंगे, ज्योतिष मंजरी पे और देवोलाजी पे, दोनों पे आपको जो वीडियो मिलेंगे वो नक्षत्रगत मिलेंगे। और नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है, नक्षत्र ज्योतिष का आधार स्तंभ है, इसलिए आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए कि इन चीज़ों को देखिए कितना फलित होता है। तो स्टार्टिंग में जब तक मृगशिरा तक है कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। बट मैंने कहा बहुत अच्छा तूफानी गति से चलेंगे। स्टार्टिंग में मंगल फंसे हुए हैं, अश्लेषा में बांध दिए गए हैं, इसलिए गति दुर्गति में बदल सकती है, सावधानी जरूरी है। मैं 8 साल का विवरण नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ महीनों का विवरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपकी राशि पे शायद ही कोई अपडेट करता हो। करता है तो वेलकम, मिलके काम करेंगे। 14 जून को ये आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा फंसाएगा, आर्द्रा आर्द्र कर देने का है, आर्द्रा दुखी कर देने का है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गारंटर नहीं बनिएगा, बड़े प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर नहीं करिएगा। इस समय आप दही के धोखे में चूना खा जाओगे, हीरा के धोखे में कांच खरीद लोगे, सोने के धोखे में पीतल पा जाओगे। गुरु कम मिलेंगे, घंटाल ज्यादा मिलेंगे। तंत्र शास्त्र में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सही गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। और डिटेल जाए क्या, चरण में जाएं, जाने दीजिए, आप बोर हो जाओगे। मैंने बोला था 12 मिनट में क्लोज करूंगा।
तो यहां से लेके 13 अगस्त तक सावधानी से चलिएगा, चीटिंग होगी। बिना बुलाए कहीं जाइएगा नहीं, अगर बुलाया गया है तभी जाइए। लास्ट मोमेंट में फोन कर रहे हैं, अरे मैं भूल गया, आपको बुलाया नहीं, नहीं भूले नहीं, जान के आपको इग्नोर किया गया है, मत जाइए। पहले से इनवाइट किया गया है, जाइए, नहीं तो वहां सम्मान नहीं होगा, अपमान हो जाएगा। तो फायदा क्या हो रहा है कि आपको प्रेम संबंधों में फायदा होगा, संतान के संबंधों में फायदा होगा, धन के संबंधों में निश्चित रूप से फायदा होगा। किंतु जब तक आर्द्रा में है, मैं आपको बोलूंगा सावधान होकर चलना। आर्द्रा से हटेंगे तब ठीक रहेगा, नहीं आर्द्रा में आर्द्र कर दिए जाओगे, गीले कर दिए जाओगे, आंख में आंसू आ जाएगा। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है यार दुखी कर देते हो, डरा देते हो। क्या करूं दोस्त, हमारा आपका रिश्ता नीम सा कड़वा होगा लेकिन सेहत के लिए मजेदार होगा। ठीक है, हमने ज्योतिष के लिए कुछ चीज़ों को ठुकरा दिया है, इसलिए ज्योतिष में ईमानदारी के साथ काम करूंगा। पसंद आए, कुछ लोग कह के जाते हैं मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। ठीक भैया, यात्रा आपकी मंगलमय हो। यहां तक आपने साथ दिया उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। 13 अगस्त को पुनर्वसु में जाएंगे। पुनर्वसु, गाड़ी रोड पे उतर गई है, वहां से फिर रोड पे चढ़ा ली जाएगी। फ्यूल खत्म हो गया है, फ्यूल फिर से डलवाया जाएगा और फिर स्पीड पकड़ेंगे। अब देखो इसी बीच में 12 जून से लेके 19 जुलाई तक ये अस्त का खेल रहेगा। सूर्य नारायण अस्त कर देंगे 27 दिन के लिए। 19 जुलाई को उदय हो जाएंगे और फिर ये 11 नवंबर को वक्री होंगे। ठीक है, ये बीच में तूफानी गति से चल रहे हैं। कौन सी गति से? तूफानी गति से। तो तूफानी गति से चलने की वजह से जिस राशि में 13 महीने रहना चाहिए, 5 महीने के बाद वो राशि चेंज कर दे रहे हैं, ये उच्च के हो जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर अगले 2026 में जाके उच्च के होंगे। तो यहाँ पे अत्यंत सावधानी के साथ चलिए। जैसे ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने कहा था भाई वीडियो 12 मिनट का बनाएंगे, तो 12 मिनट हो गए हैं। हालांकि अपडेट करने की बातें तो और कुछ बची हुई है। क्या करें? कंसंट्रेट रहिए, एकाग्र रहिए। एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। जब आप गति पकड़ रहे हो ना, एक्सप्रेसवे पे आप दवा की गर्मी है भाई, दवा की गर्मी है। अब देखिए हमने इस गर्मी में आपके लिए टाइम निकाल के आपको टाइम दिया। आप नहीं अगर सपोर्ट करते हो तो फिर राधे राधे, आपसे महान आप ही हैं। खैर, तो गति आप पकड़ ही लेते हैं। कहने की बात है गति नहीं, जब रोड खाली दिखती है तो गति पकड़ लेते हैं। तो गति पकड़िए, वाहन चलाइए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। पहला पॉइंट, कोई काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप एक्सप्रेसवे पे चलते हैं ना, अगर आप 3-4 सेकंड के लिए घूमिए ना, तो 3-4 सेकंड में गाड़ी कहाँ गायब हो जाती है, सेकंडों में गाड़ी कहाँ से कहाँ मूव करती है। इसलिए अगर स्लोली चल रहे हैं तब बिल्कुल आप इधर उधर भी देख लीजिए, ठोक ठाक के खैनी भी खा लीजिए, गुटखा भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे बात भी कर लीजिए। लेकिन जब आप गति के साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ों को साइड में रखिए। तो गुरु तूफानी गति से चल रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए आपके गुरु को मंत्रों का जाप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग में जाना चाहिए। और आप देख लीजिए बर्थ चार्ट अच्छा है तो गुरु को मजबूत करके रखिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम, या गुरु के कोई भी मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए। एक पीले कलर का धागा आपने पहन रखा होगा, नहीं पहन रखा है तो बांध लीजिए। ठीक है, अपने गुरु या गुरु तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। देखो मैं एक चीज को सदैव ध्यान दिया हूं, मैं मानता हूं और जीवन में मैंने अनुभव किया है, जो लोग ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करते हैं और धरती पे विराजमान ग्रहों को इग्नोर करते हैं, वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। जो लोग हमारे आपके बीच से आज बड़े निकल गए हैं ना, आगे निकल गए हैं ना, आप इनकी जीवनचर्या, दिनचर्या देखिए, इनकी जीवन पद्धति देखिए, बहुत कुछ परिवर्तन आप पाएंगे। सामान्यतः वो दिखाते नहीं, लेकिन होता है, वो करते हैं। तो आपको भी ब्रह्मांडीय ग्रहों से जुड़ने के साथ साथ सूर्य नारायण कृतिका में चले गए हैं, और कृतिका में जाने के बाद तेज रहेगा, तपन रहेगा, गर्मी तो बढ़ेगी भाई, अब नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। तो यहाँ पे अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलना, उनका अपमान मत होने देना। जहां भी मिले रास्ते में प्रणाम गुरुदेव। एक प्रणाम परिणाम को बदल देने की क्षमता रखता है। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। चीजें आपके फेवर में रहेंगी। गारंटर नहीं बनने का, चौधरी ज्यादा नहीं बनने का, अपना काम से काम रखने का और आगे निकल जाने का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो थोड़ा सा 3 मिनट हो गया लंबा, वैसे मैं अपने नेचर में बनाऊं तो आधा घंटा बनेगा। राधे राधे।